तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 सिंपल इक्वेशंस, यानी कि सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन का हमने क्या किया था, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था और होप करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप वीडियो मिस कर चुके हैं तब जाकर हमारे वीडियो वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं और वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 पर कंप्लीट करेंगे आज हम अपनी पहली एक्सरसाइज। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। क्या कह रहा है? कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो मैं ये टेबल बनाकर नहीं, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट में कह रहा है, उसने इक्वेशन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या है? x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि इक्वेशन में हमारे पास दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट की तो वैल्यू हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, लेकिन वेरिएबल्स की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होती है और उन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी होती है। ठीक है, चलिए तो जो ये है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, आगे कह रहा है उसने वैल्यू दे दिया हमें x की जगह पे हमें क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 3 पुट करना है। उसने बताया कि x की वैल्यू क्या है, 3 है। तो नेक्स्ट लास्ट जो कॉलम में बोल रहा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो, यानी कि बताना है कि जो x की वैल्यू जो 3 है वो सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन में या नहीं। क्या कर रही है? इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो देखिए जहां पर भी x होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, 3। क्या लिखेंगे? 3। तो देखिए x कहां पर है, यहां पर इस वाले इक्वेशन में लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि 3 प्लस 3 6 होगा और जो कि 6 0 के बराबर नहीं है। क्या है? 6 0 के बराबर नहीं है। तो यानी कि ये क्या हो गया, नो the value of x is not satisfied, यानी कि जो x की वैल्यू आई वो बिल्कुल सही नहीं है। कैसे सही नहीं है आपको चेक करना होगा। तो देखिए x प्लस 3 है हमारे पास, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको बताया था मैंने एग्जांपल में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जब एग्जांपल सॉल्व किया था, तो कि जो कांस्टेंट एक साइड रखना है और वेरिएबल्स एक साइड रखना है। क्या करना है? कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल्स एक साइड। तो देखिए ये वेरिएबल्स है और ये कांस्टेंट है, तो इसको इस साइड भेज दूंगा क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट है 0। तो यानी कि x, ये देखिए यहां पर किसका था, प्लस का। तो राइट हैंड साइड में अगर लेफ्ट में प्लस का था तो राइट में क्या होगा, इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि -3 क्या आएगा, -3। तो जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए थी, -3। लेकिन उसने हमें बोला कि x की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या करेगा? ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और इसमें इसने x की वैल्यू बोली हमें लिखने को, x इज इक्वल्स टू 0। हमें x कितना पुट करना है, x की वैल्यू 0 पुट करना है। क्या करना है? 0 पुट करना है। तो आपको पता है
जहां पर भी इस क्वेश्चन में x हो वहां पर आप जीरो पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? पुट जीरो। तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 इज नॉट इक्वल टू 0। 3 क्या है? 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 3 और वो 0 है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें अभी तीन चीजें हैं। तो यानी कि 3 जो कि है 0 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि x की वैल्यू 0 पे इस वाले इक्वल, जो x की वैल्यू होगी 0, मैंने x की वैल्यू 0 होगी, तो इस इक्वेशन पे क्या है? वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्या है? सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसमें लिखेंगे नो द वैल्यू ऑफ x इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। अगर 0 होगी तो इक्वेशन क्या है? गलत है। क्या है? इक्वेशन गलत है। तो अब देखिए, आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो अब रियल में क्या होगी? तो देखिए, करेंगे इसको, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है इसमें दो चीजें होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट को एक साइड करना है और वेरिएबल्स को एक साइड। तो 0 कांस्टेंट और 3 कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट एक साइड और x वेरिएबल, तो x एक साइड। तो x, अब देखिए यहां पर क्या है? 3 प्लस का है, तो उधर जाकर 3 माइनस का होगा। क्या होगा? माइनस का, यानी कि x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -3। तो यानी कि x की जो ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या आनी चाहिए थी? 3 -3। तभी होगा, तभी क्या होगा? ये जो इक्वेशन होगी वो क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट देखिए इसका सी पार्ट। सी पार्ट है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां पर x की वैल्यू क्या लिखनी है हमें? -3। x की वैल्यू क्या लिखनी है? -3। तो जो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में हमें क्या पुट करना है? पुट x इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू कितने लिखनी है हमें? -3। तो जहां पर भी x है वहां पर क्या लिखेंगे? -3। तो -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? 0 0 के इक्वल होता है, यानी कि यस, द वैल्यू of x is satisfied the equation, यानी कि जो इक्वेशन थी उसमें x की जो वैल्यू थी वो बिल्कुल सही थी, यानी कि यही जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? x की होगी। कैसे? देखिए, जब 0 और दो देखा कि आपने दोनों साइड RHS और LHS दोनों इक्वल आ गए। क्या आ गए? दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए थी? -3 ही होनी चाहिए थी। तभी ये जो है इक्वेशन में x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी? इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अगला देखिए इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपका x -7 इज इक्वल टू 1। x -7 इज इक्वल टू 1, और हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 7। क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू 7। तो x माइनस -7 इज इक्वल टू 1 में हमें क्या पुट करना है? पुट x इज इक्वल टू 7। कितना पुट करना है? x की वैल्यू 7। तो जहां पर भी x हो वहां पर हमें कितना पुट करना है? 7 पुट करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू, यहां पर x है तो यानी कि 7 - 7 इज इक्वल टू 1। तो 7 - 7 0 इज नॉट इक्वल टू 1। क्या है? 0 1 के इक्वल नहीं होता है। क्या होता है? 0 1 के इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू 7 है वो इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्या है? इक्वेशन पे सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो देखिए, तो लिखेंगे यहां पर नो
the value of x in this equation is not satisfied. क्या है, इस इक्वेशन की जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन में दी हुई हमें, वो क्या है, सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो आपको पता करना है कि अब मान लीजिए कि आप पूछ दिया कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, तो इसको आप इस वाले को सॉल्व करेंगे हम, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो इसमें दिख रहा है आपको दो कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो अब क्या करेंगे, दोनों कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल्स को एक साइड। तो कांस्टेंट एक साइड, -7 इधर आया तो प्लस का 7, 1 प्लस 7, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 8। x की वैल्यू 8 होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखेंगे आप है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, और हमें x की वैल्यू क्या लिखनी है, 8 लिखनी है। क्या लिखनी है, x की वैल्यू 8 लिखनी है, ठीक है। चलिए, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 में हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 8, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, 8 लिखनी है। क्या है, 8 लिखनी है। तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, क्या हो गया, LHS और RHS क्या है, दोनों इक्वल हो गए। क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो यहां पर क्या होगा, यस, the value of x is satisfy the equation, यानी कि जो इक्वेशन में वैल्यू ऑफ x हमें गिवन है वो क्या कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि जो LHS है वो RHS के इक्वल हो जा रहा है। तो इसका मतलब उसमें जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका फिफ्थ पार्ट। अब देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 25, यानी 5x इज इक्वल टू 25। तो अभी मैंने बताया था अगर जहां पर भी वेरिएबल्स दिया हो 5x 6y 7c 8a 12c कुछ भी, तो आपको पता है इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि इसका मतलब इनका अगर 5x दिया इसका मतलब 5 इंटू एक्स, 6y इज इक्वल टू 6 इंटू वाई, 7 इंटू सी, 12 इंटू सी, 8 इंटू ए, यानी कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल एक साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो वेरिएबल उसके संग मल्टीप्लाई में है। क्या है, उसके संग मल्टीप्लाई में है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5x, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। आगे कह रहा है पुट करना हमें x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या लिखनी है, हमें 0 लिखनी है और चेक करना है कि 0 पे क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो देखिए जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे, 0, तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 25। तो 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0, 0 आएगा और ये हो गया 25, यानी कि RHS जो है हमारा वो LHS के इक्वल नहीं है। क्या है, LHS या RHS के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर x की जो वैल्यू है 0 वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है इस इक्वेशन में। क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन does not satisfy, यानी कि इस इक्वेशन में जो वैल्यू की x
x हमें गिवन है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आगे पूछ दे कि बताना है कौन सी वैल्यू यहां पर सेटिस्फाई करेगी, क्या करेगी, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को। 5x इज इक्वल टू 25, तो आपको पता है 5x को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। आगे देखिए x की वैल्यू क्या होगी, 25 अपॉन 5, क्यों, क्योंकि 5 यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्या होगा, डिवाइड में, क्योंकि हमें कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल्स एक साइड करने हैं, क्या करने हैं, कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी कि x की वैल्यू जो क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन पे क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, क्या करेगी, इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। अभी हम कर चुके हैं 6th क्वेश्चन, अब बचे हुए इसके 3 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 7th 8th और 9th खुद ट्राई करना है। क्या है, 7th 8th 9th आपको खुद करना है, और मैं आपको यहां पर कर रहा हूं 10th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो 10th क्वेश्चन है m अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, और हमें m इज इक्वल टू 6 पुट करना है। क्या करना है, m इज इक्वल टू 6 पुट करना है। तो ये है हमारे पास m अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो देखिए जहां पर हमें इसमें क्या करना है, पुट करना है m इज इक्वल टू 6, क्या पुट करना है, m इज इक्वल टू 6। तो देखिए m की वैल्यू आपको क्या पता, हमें क्या लिखनी है, 6, तो m ऊपर है तो 6 अपॉन 3 is equals to 2, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, यानी कि 2 is equals to 2, क्या है, 2 2 के बराबर है, यानी कि LHS is equals to RHS, क्या है, LHS RHS के इक्वल हो गया, यानी कि yes, the value of x is satisfy the equation, यानी कि जो x की वैल्यू है ना वो इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, LHS जो भी है RHS के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो जो 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं वो आपको खुद से ट्राई करना है, तभी आपको लगेगा कि क्या मिस्टेक आप खुद कर रहे हैं। अगर मैं सारे क्वेश्चन करा दूं तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, और आपको खुद वो ट्राई करके चेक करना है कि कहां पर आपसे गलतियां हो रही है या कौन सा पार्ट मुझे नहीं समझ आया है, तो आप दोबारा वीडियो को प्ले करके वो पार्ट समझ लेंगे। ठीक है, आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not, यानी कि जो ब्रैकेट में उसने वैल्यू दिया है उसे हमें चेक करना है और बताना है कि क्या ये इक्वेशन की जो वैल्यू है वो सही है या नहीं है, यानी कि इक्वेशन पे वो सेटिस्फाई वैल्यू कर रही है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए कह रहा है n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, और हमें n की वैल्यू क्या लिखनी है, 1, क्या लिखनी है, n की वैल्यू 1 लिखना है। ठीक है, चलिए तो आपको पता है इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू लिख लेंगे, और LHS और RHS अगर इक्वल हुए इसका मतलब जो n की वैल्यू 1 है वो क्या करेगी, इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये इक्वेशन की एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो n की जगह पे 1 लिखना है, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, यानी कि 6 इज नॉट इक्वल टू 19, यानी कि LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं है। क्या है, RHS के इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ेंगे, कह रहा है चेक वेदर द वैल्यू ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि जो ब्रैकेट वैल्यू में जो वैल्यू ब्रैकेट में दी है क्या वो सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, यानी कि इस इक्वेशन का
ये सॉल्यूशन है। तो आपको पता है जब इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो एलएचएस आरएचएस क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां लिखेंगे नो द गिवन वैल्यू of n is not the solution of the equation। यानी कि जो n की वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अभी देखिए इसी का बी पार्ट है आपका 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और हमें n की वैल्यू लिखनी है माइनस का 2। क्या लिखनी है, n की वैल्यू माइनस का 2। तो देखिए 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। तो इसमें इस वाले में 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 में हमें क्या करेंगे, हम पुट n इज इक्वल टू -2। n की वैल्यू क्या लिखेंगे, -2। तो 7 इंटू, आपको पता है जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल एक साथ लिखे हो इसका मतलब वो क्या है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 7 इंटू n की जगह पे क्या लिखना हमें, -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। तो देखिए इसको करेंगे हम 7 इंटू -2। आपको पता है 7 इंटू 2 14, लेकिन साइन क्या है, माइनस का। तो ये आ गया आपके पास -14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। तो आगे देखेंगे माइनस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस 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 होगा और किसका साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि 14 बड़ा है 5 से। तो यानी कि माइनस का 9 जो कि 19 के इक्वल कभी भी नहीं होता। क्या है, -9 19 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, यानी कि LHS इस इक्वेशन और RHS इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन, जो ये वैल्यू दी हुई है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर नो द गिवन वैल्यू of n is not the solution of the equation। यानी कि इस इक्वेशन का क्या ये सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये था आपका बी पार्ट। सी पार्ट है देखिए आपका 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और यहां पे n की वैल्यू लिखनी है हमें 2। क्या लेना है हमें, n की वैल्यू 2। तो जो इक्वेशन है ना 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, यहां पर जहां पर भी n दिया है वहां पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, तो 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 में हमें क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 2। क्या पुट करना है, n इज इक्वल टू 2। तो देखिए 7 इंटू n, आपको पता है जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल साथ में लिखे हैं तो क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई में होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में। तो 7 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 7 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। अब इसे सॉल्व करेंगे, 7 2 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, यानी कि 19 इज इक्वल टू 19, यानी कि LHS जो है RHS के इक्वल आ गया। क्या है, LHS RHS के इक्वल आ गया। तो जब भी LHS RHS के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन, वो जो वैल्यू दी हुई है यही है इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहां पर लिखेंगे यस द गिवन वैल्यू, यानी कि गिवन वैल्यू ऑफ n इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यानी कि जो n की वैल्यू दी हुई है हमें
वही है इस इक्वेशन 7n + 5 = 19 का सॉल्यूशन। क्या है इक्वेशन का सॉल्यूशन? अब देखिए इसका डी पार्ट 4p - 3 = 13 और हमें पुट करना है p = 1। p की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें? 1 पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए 4p - 3 = 13 में हमें क्या पुट करना है? पुट p = 1। p की वैल्यू क्या लिखनी है? 1 लिखनी है। ठीक है, तो देखिए 4 इंटू p की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 -3 = 13। तो 4 1 जा 4 -3 = 13। तो 4 - 3 1 = 13 जो कि इक्वल नहीं होता है 1 13 के, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या है? LHS RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो वैल्यू दी हुई है P की वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो लिखेंगे नो द वैल्यू ऑफ द वैल्यू गिवन no the given value of P is not the solution of solution of equation। क्या है? वो जो है वैल्यू वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्या है? इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये था आपका फोर्थ पार्ट C -3 = 13 और हमें P की वैल्यू लिखनी है -4। क्या लिखना है? P की वैल्यू -4 पे चेक करना है कि P की वैल्यू जो गिवन है वो क्या सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का या नहीं। तो देखिए 4p - 3 = 13 और यहां पर लिखेंगे पुट करना है हमें p = -4। क्या पुट करना है? p = -4। तो देखिए यहां पर 4 into -4 - 3 = 13। तो 4 4 जा 16 और किसका होगा? -16 - 3 = 13, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस का 19 इज नॉट इक्वल्स टू 30, यानी कि LHS है जो RHS के इक्वल नहीं है। क्या है? RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो गिवन वैल्यू है P की वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो लिखेंगे नो the given value of P is not the solution of equation। क्या है? इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब बचा हुआ इसका केवल एक पार्ट जो कि आपको खुद होमवर्क में ट्राई करना है। अगर हो जाए तो आपको समझ आ चुका है, अगर नहीं हो तो आप वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए और फिर देखिए कि आपसे कहां पर गलती हो रही है और वो गलती को आप सुधारिए। ठीक है, तो यही थी आज की हमारी क्लास। होप करता हूं आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो सब कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे हमारे बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.1।